ये प्रमाण है, केवल झूठे आरोप नहीं, उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए हम अपने साथ प्रमाण भी लाए हैं और व्यक्ति भी लाए हैं। बीएलओ और एसडीएम कार्यालय पर ये खाली फॉर्म भी भरकर भेजा जा रहा है, किसी के हस्ताक्षर नहीं है। खासकर माइनॉरिटी, एससी, एसटी ऐसे लोगों के खिलाफ जो, और कांग्रेस का जो वोटर है उसको चिन्हित कर वोटर लिस्ट पे फॉर्म 7 भरकर झूठे बंच जो है एसडीएम कार्यालय में पहुंचा। एसआईआर को लेकर जमीनी स्तर का काम भले ही पूरा हो चुका हो, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में अब एसआईआर प्रक्रिया जो कि अंतिम चरणों में है, जिसमें दावे और आपत्तियां ली जा रही हैं, इस पर कांग्रेस के द्वारा विशेष और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार अब एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके द्वारा ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सरकारी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। इन दावे और आरोपों में कितनी हकीकत है वो भी हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया जब से पूरे देश में शुरू हुई है, तब से इस प्रक्रिया को लेकर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने तो इस प्रक्रिया के तहत वोट चोरी जैसे नारे को भी बल दिया और देश भर में इसको लेकर विशेष अभियान चलाया। स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने ये आरोप लगाए कि भारतीय चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलकर काम कर रहा है। लेकिन इन तमाम आरोपों के बाद एसआईआर की गणना की जो प्रक्रिया थी वो लगभग पूर्ण हो गई है और अब यह अपने अंतिम दौर में है, जिसमें दावे और आपत्तियां लगाई जा रही हैं। इसी दावे और आपत्ति के बीच अब मध्य प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। खास तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एसआईआर की इस प्रक्रिया के तहत ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर सरकारी मशीनरी का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस समर्थक नेताओं के मतदाता सूची से नाम कटवा रही है। दरअसल राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस के महासचिव अमित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके वीएलए, वीएलए2 और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बड़ी संख्या में बड़े पैमाने में मिलीभगत करके मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये आज प्रमाण हम आपको प्रमाण के साथ आज हम आपके सामने ये लेके आ रहे हैं कि ये प्रमाण है, केवल झूठे आरोप नहीं, उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए हम अपने साथ प्रमाण भी लाए हैं और व्यक्ति भी लाए हैं। ऐसे लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस बात को कहती है कि हम सच कह रहे हैं और मिली हुई है, इन दोनों की मिली भगत का प्रमाण भी आज हम आपको। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता अमित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव प्रमाण देने की भी कोशिश की। उन्होंने तत्काल ही लाइव कुछ लोगों को कॉल किया और कहा कि ये वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फॉर्म 7 में शिकायत करता है। उनसे बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यही लोग फर्जी तरीके से शिकायत दर्ज करा रहे हैं। पहला, भोपाल में जितने विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने सीधे एसडीएम ऑफिस में लिफाफा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल और नीचे के कार्यकर्ताओं से झूठे सिग्नेचर कराकर, खासकर माइनॉरिटी, एससी, एसटी ऐसे लोगों के खिलाफ जो, और कांग्रेस का जो वोटर है उसको चिन्हित कर वोटर लिस्ट पे फॉर्म 7 भरकर झूठे बंच जो है एसडीएम कार्यालय में पहुंचा। कांग्रेस महासचिव द्वारा यह भी बताया गया कि एक ही व्यक्ति द्वारा 50 से लेकर 100 तक की फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। शिकायत करने वाले व्यक्ति को ना तो कथित शिकायत की पूरी जानकारी होती है और ना ही जिन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं उन्हें कोई पूर्व सूचना दी जा रही है। बीएलओ और एसडीएम कार्यालय पर यह खाली फॉर्म भी भरकर भेजा जा रहा है, किसी के हस्ताक्षर नहीं है। आप देखिए, किसी के हस्ताक्षर नहीं है। इन हस्ताक्षरों में नाम भरा हुआ है और डिटेल भरी हुई है मैपिंग से, कंप्यूटर से, ऑनलाइन, और ऑनलाइन शिकायतें खाली हस्ताक्षर के फॉर्म डालकर एसडीएम कार्यालय को दे दी गई है। ये खाली हस्ताक्षर, ये 3-4 तरह के, मतलब जिसकी जानकारी नहीं है जिसको कि कौन क्या है,
इसके अतिरिक्त सीधे तौर पर कांग्रेस ने हमलावर होते हुए यह भी कहा कि जानबूझकर कांग्रेस समर्थक जो मतदाता हैं, जिनमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और खास तौर पर कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को विशेष रूप से टारगेट करके उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। फॉर्म 7 में 3 तरह के तरीके से कांग्रेस और अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं। फॉर्म 7 भरकर झूठी जानकारी, झूठे नामों को प्रेषित हस्ताक्षर कर लोगों के नाम कटाए जा रहे हैं। फॉर्म 14 भरकर पंचनामा बनाकर उनके झूठे हस्ताक्षर कर सुपरवाइजर के माध्यम से फॉर्म काटे जा रहे हैं। और नो मैपिंग के माध्यम से जिनके फॉर्म नो मैपिंग में मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता बीएलओ एसडीएम के निर्देश पर उनकी बात सुन रहे हैं। और जो नो मैपिंग के फॉर्म है, जो कांग्रेस के वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो एससी हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके नाम चिन्हित कर काटे जा रहे हैं। अब कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो लाजमी भी है कि भोपाल जिला प्रशासन भी इस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया देगा। अभी कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा और कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा ऐसा बताया गया कि कई लोगों ने किसी दूसरे का नाम कटाने के लिए गलत तरीके से फॉर्म 7 भर दिया है। तो मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे लोग मौका मुआयना करते हैं। इसके अलावा ये आरोप पूरा तहकीकात करने के बाद ही किसी नाम के डिलीशन पर निर्णय लेते हैं, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सही व्यक्ति का नाम काटा नहीं जाएगा। अब जब कांग्रेस नेताओं के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो आंकड़े भी जानना जरूरी है कि भोपाल में इस तरीके के कितने मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक बड़े पैमाने पर फर्जी आपत्तियां लगाने के मामले सामने आए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार भोपाल जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 10,000 फॉर्म 7 जमा किए गए हैं। फॉर्म 7 वह फॉर्म है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से कटवाया जा सकता है, उस पर दावा आपत्ति ली जा सकती है। इस मामले को लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा और यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम इस प्रक्रिया के तहत नहीं काटा जाएगा जो कि वास्तविक हो, उसके वोट का अधिकार उसे मिलकर ही रहेगा। बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस तरीके की प्रक्रिया पर भोपाल कलेक्टर ने लचर रवैया अपनाया हो। इससे पहले इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने को लेकर भी भोपाल कलेक्टर का सख्त रुख सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक नवंबर महीने में भोपाल जिले की विधानसभा 155 हुजूर में वीएलओ और सुपरवाइजर तथा जांचकर्ता अधिकारियों के द्वारा लगातार इस प्रक्रिया में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को सीधे निलंबित कर दिया था, जबकि 4 शिक्षकों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया था। अब जब यह स्पष्ट है कि जिला प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, तो ऐसे में कांग्रेस के द्वारा जो दावे और आपत्तियां और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर भी जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और इन सब आरोपों की बारीकी से जांच की जाएगी। वहीं जब कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगाए तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में कैसे चुप बैठ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शुभम शुक्ला की भी इस पूरे मामले को लेकर एक प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केवल मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल ही नहीं, पूरे देश में इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही। सुनिए क्या बोले शुभम शुक्ला। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में भ्रम की स्थिति निर्मित कर रही है। निर्वाचन आयोग पूर्ण पारदर्शी तरीके से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को वैधानिक ढंग से पूर्ण कर रहा है। तमाम लोग, राजनीतिक संगठन सभी अपने अपने स्तर पर इसमें सहभागी हैं। नामों को क्या है वह जुड़वाने का विषय हो या कटवाने का, सभी न्यायोचित ढंग से तथ्यवार तरीके से रिकॉर्डों के साथ अपनी आपत्तियों को प्रस्तुत कर रहे हैं और उस पर निर्वाचन आयोग सुनवाई कर रहा है। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी भ्रम की राजनीति न करे, वोट जिहाद करने वाली शक्तियों और अपने इस प्रकार के घुसपैठियों के वोट बैंक के माध्यम से कांग्रेस जो चुनावों में विजय हासिल करती थी, आज वह लगातार कहीं न कहीं उनके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसे झूठ का सहारा लेकर के इस प्रकार से पूरे देश में आज नफरत का एजेंडा अपना फैलाने के लिए हर संभव स्तर पर प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस के समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं या फिर यह पूरी प्रक्रिया सही साफ सुथरे तरीके से की जा रही है? आप क्या सोचते हैं? आपकी जरूरी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा आपको यदि हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।